और एग्जैक्टली। ठीक है ना। यू कैन हील बुक करनी है ना। हाँ मैं सोच रही हूँ आप लोगों को कैसा, मतलब प्रिया जी करवा रही हैं तो आई थिंक अच्छा ही करवा रही हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं मिरर का वो और मैं मिलके करवा लेंगे, है ना। बीच बीच में क्या है, मेरे को जाना रहता है कुछ ना कुछ, तो हम क्या करते हैं कि मैं यू कैन हील योर लाइफ के जो 4 चैप्टर्स है वो कवर करती हूँ। अच्छा 4 चैप्टर्स में अभी फर्स्ट ये वाला बच्चा है, सफलता है। उसके बाद में एक आएगा अपना ये वाला चैप्टर, ये समृद्धि। समृद्धि। उसके बाद में एक चैप्टर और है समृद्धि, थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, वो शायद पूरा एक दिन ले लेगा। और उसके बाद में है हमारा शरीर। ये जो हमारा शरीर टॉपिक है ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके घर में जो भी कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई तकलीफ, फिजिकल एलिमेंट चल रहा है, आप उसको इस क्लास में जरूर लेकर आना। हम पहले से अनाउंस कर देंगे। इतना अमेजिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर में एक एक बीमारी के लिए बताया गया है कि इस बीमारी के पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है। मतलब वो जो लिस्ट दी है वो तो अलग से है, पर इसमें और अच्छे से बताया है। तो वो चैप्टर हम लोग बैठ के करेंगे, थोड़ा लंबा चैप्टर है, और अगर ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। ठीक है। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कौन से दिन करते हैं। और तो मैम आप यही बुक करवा दो ताकि हमारा पूरा फोकस फिर इसी चीज पे हो जाए हाँ एक मैं भी बार। यही सोच रही हूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो अभी हम यही करते हैं, हम्म, यू लाइफ ही करते हैं, है ना। ठीक है। तो हम्म, स्टार्ट सफलता, आई थिंक ये चैप्टर कौन सा है, 30 है, कौन सा है, 11, 11 होगा शायद। 11। 11 कार्य का चलो सफलता है। ओके स्टार्ट। हाँ। थैंक यू मैम। सफलता। हर अनुभव एक सफलता है। आखिर विफलता का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई काम आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ? अनुभव का नियम हमेशा सटीक होता है। हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं। आपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी, या आपके मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि आप यह पाने के योग्य नहीं है, या फिर आपने अयोग्य महसूस किया होगा। ऐसा ही है। जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम करती हूँ, यदि कोई गलती होती है तो वह हमेशा मेरी होती है। मैंने कोई ऐसा काम किया होता है जो कंप्यूटर के नियमों के अनुकूल नहीं होता। इसका अर्थ सिर्फ यह होता है कि मुझे कुछ और भी सीखना है। तो देखो कंप्यूटर के थ्रू वो बता रही है कि रियल लाइफ में भी ये चीज है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसकी पहले तो एक्सेप्टेंस ले लूं कि हाँ ठीक है, मेरे से गलती, मेरे से हुआ है ये चीज। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं असफल हूं या मैं आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए मुझे उस चीज से सीखना होगा, क्या सिखाने आया है मुझे। लाइफ में कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ सिखाने ही आती है। ये मुझे सिखा गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ धरती पे सीखने ही आए हैं। हम्म। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। यदि आप पहली बार में सफल ना हो पाए तो फिर से कोशिश करना जारी रखें। इसका अर्थ यह नहीं है कि खुद को प्रताड़ित करें और वही पुराना तरीका फिर से आजमाएं। इसका अर्थ यह है कि अपनी त्रुटि यानी कि अपनी गलतियों को पहचाने और कोई और समाधान आजमाएं, जब तक कि आप उसे ठीक ठाक न कर पाए। तो आपको मुझे लगता है, हाँ बोलो बोलो। नहीं, वो लाइन ही यही है। अच्छा, तो वैरायटी वैरायटी के फॉर्म में ये बोल रहा है कि आप ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके को अपना के देखिए। क्यों, हो सकता है हम इस तरीके से चल रहे थे, सक्सेस नहीं मिला, अब चलो कुछ और करके देखते हैं। जैसे कभी होता है कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, अब उसके स्कोरिंग नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको उसको सोचना होगा कि शायद मुझे ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, या मुझे किसी ट्यूटर के अंडर में सीखना चाहिए, या फिर मुझे लिख लिख के करना चाहिए। तो वो जब अपनी गलती से सीख के कोई नए तरीके को अपनाएगा, क्योंकि जो वो तरीका करता रहा है वो उसको सक्सेस नहीं दे रहा है। तो अब मैंने सीख लिया कि मेरे को ये आगे बढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी मैं नया तरीका क्या अपनाऊं जिससे कि मैं आगे सक्सेस की तरफ बढ़ पाऊं। हाँ। मुझे लगता है कि पूरे जीवन सफलता से सफलता तक जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि हम यह नहीं कर पा रहे तो या तो हम अपनी अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल नहीं बिठा पा रहे, या फिर हम मानते ही नहीं है कि यह हमारे लिए सच हो सकता है, या हम अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते। जब एक छोटा बच्चा चलना या बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं
कि उसके हर छोटे से छोटे प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। वह बच्चा उत्साहित होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करता है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो क्या आप इसी रूप में अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, या आप सीखना ज्यादा कठिन बना देते हैं क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं तुम मूर्ख हो, या तुम अनाड़ी हो, या विफल हो। तो जब आप अपने लिए ये सब चीजें यूज करते हैं तो आप ये सोचिए, छोटे बच्चे को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, तो कैसे वो आगे की तरफ बढ़ने की सोचता है, वो और ज्यादा कोशिश करता है कि मैं, जैसे ये मुझसे खुश हुए हैं तो मैं और ज्यादा ये चीज करूँ तो और बढ़िया कर पाऊंगा। हाँ। कई अभिनेत्रियां और अभिनेता यह महसूस करते हैं कि उन्हें पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य ही सीखना होता है। रिहर्सल गलतियां करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। बस बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं और उसे अपना एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में निपुण किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो आप उसके असंख्य घंटों के अभ्यास को भी देख रहे होते हैं। हाँ, देखो कैसे होता है ना, शूटिंग के टाइम पे न जाने कितनी बार रीटेक हुआ होता है, कितनी कितनी बार। बड़े से बड़ा एक्टर वो रीटेक्स देता है। हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि यार एक बार में हो गया तो ठीक है, दूसरी बार तीसरी बार के बाद में तो हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं 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 हो रहा, छोड़ो, जाने दो। हाँ। आई डिड इट माई टाइम। हाँ। मैंने अपने टाइम में भी मतलब मैंने जब किया था तो रिहर्सल किया था, बहुत कोई प्रैक्टिस होती। अच्छा, वाह, नाइस। थैंक यू। वह ना करे जो मैं किया करती थी। मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे करना है, और मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहती थी। सीखने का अर्थ है गलतियां करना, जब तक कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे हैं। आप अब सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है। हमें सफलता के बीजों को बोने की जरूरत होती है और इन बीजों से बाद में अच्छी फसल तैयार होती है। हाँ, आप सफलता संबंधी। और रीड करूं आगे? हाँ। ओके। आप सफलता संबंधी इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं जिसे स्पर्श करती हूँ वह है। मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करती हूँ। मैं विजय चक्र में आ गई हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर है। उपयुक्त निश्चयों में से एक चुने और कई दिन तक लगातार उसे दोहराए, फिर एक और निश्चय चुने और ऐसा ही करे। इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दे। इन इस बारे में चिंता ना करे कि इसे कैसा पूरा करे। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा रखें। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। वेरी नाइस। अभी है ना, जैसे अभी ये सारे इन्होंने अफर्मेशंस दिए हैं, तो आप इन अफर्मेशंस को कोई एक अफर्मेशन लेकर के आप उसको डेली चैंट करिए मिरर के आगे, और कम से कम 100 बार, कम से कम 100 बार उसने बोला है। तो आप है ना उसको देखिए कि या तो आप क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर में भी पानी को अपना ले करके उसमें ये अफर्मेशन को 10 सेकंड के लिए बोलिए और फिर वो चार्ज हो गया। या फिर इनमें से 4-5 अफर्मेशन आप एक पेपर पे लिख करके उसको अपनी वाटर बॉटल के ऊपर स्टिक कर दीजिए, है ना। और एवरी 3 डेज में उस वाटर स्लिप को आपको चेंज करना होगा।
वो 3 अफर्मेशन आप लिख कर करिए, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, उससे भी वाटर चार्ज होता रहता है। मैंने तो क्या एक बड़ा टम्बलर खरीदा था, उसके ऊपर मैंने स्लिप लगा दी, अब एवरी 3 डे में जाकर के मैं उसको चेंज कर दूंगी, तो वो भी चार्ज होता रहेगा। तो अभी जैसे किसी एक का मुझे क्वेरी आई थी, एक किसी पर्सन की, कि उन्होंने कोई एग्जाम दिया था और लाइक 7-8 बार जैसे वो फेल हो चुके ऑलरेडी, और उनका लाइक ऐसा गिव अप स्टेट हो रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं पास हो जाऊं। तो आई आस्क कि क्यों देना था वो एग्जाम, पहले खुद से पूछ तो लो। इतनी बार आप फेल में आ चुके हो, तो क्या पता आपका इनर कॉन्शियस चाहता ही नहीं है उस फील्ड में जाना, क्या पता आप इसलिए कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं। तो पहले हमें कहीं भी अगर सक्सेस पानी है, तो पहले हमें अपने इनर सोल से ये भी पूछना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए ठीक है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। सक्सेस ना मिलने का एक ये भी बड़ा रीजन होता है कि आप जो चीज कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है, आप सिर्फ उसके पीछे भागे जा रहे हैं, आप अपना कितना टाइम खराब कर रहे हो उसके पीछे। ओके। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूं। मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व हैं। मैं अब सफलता के फॉर्मूले को मुझसे होकर प्रवाहित होने और मेरी दुनिया में व्यक्त होने की इजाजत देता हूँ। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा वह एक सफलता होगी। मैं प्रत्येक अनुभव से सीखता हूँ। मैं एक सफलता से दूसरी सफलता और गौरव से गौरव तक जाता हूँ। मेरा मार्ग बड़ी दर बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाने वाले कदम रखने वाले पत्थरों का क्रम है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सो वी फिनिश दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर है समृद्धि। यस। कैन आई रीड? हम्म। ओके, थैंक यू। समृद्धि। मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को ही स्वीकार करती हूँ। यदि आप उपयुक्त निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे। हाँ देखो, जैसे समृद्धि मतलब वेल्थ, पैसा, मनी, है ना। आपने बोला कि उसने बोला है कि मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो सोच ही नहीं सकता बाबा, 10 करोड़, 10 करोड़, अरे मैंने सपने में भी नहीं सोचा इस बारे में। तो मतलब आपने अपने आप को रोक दिया। फिर अगर कोई चीज के लिए आप बोलोगे कि हाँ भाई, डायमंड का नेकलेस आपकी अभी की जो हैसियत है उसके हिसाब से आप गोल्ड का नेकलेस भी खरीद लो तो आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन डायमंड का आप सोच भी नहीं पा रहे हो, तो आपने अपना को लिमिट कर दिया है। तो मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ, मुझे मिल सकती हैं, और अब मैं तो इसी में खुश हूँ। जब आदमी ऐसे बोलता है ना मैं तो इसी में खुश हूँ, दैट मीन्स वो अंदर से, इनर से उसके लगता है उसको डर कि नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, कहाँ से आएगा, तो मैं क्यों इतनी बड़ी बातों में उसकी हाँ भरूं, है ना। तो वो अक्सर ऐसी सोच उनके अंदर आती है जो इस बात से डरते हैं कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, है ना। हाँ। जी। नंबर 1, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा खराब और गंदी चीज होती है। पैसा बुराई है। मैं गरीब हूँ लेकिन स्वच्छ हूँ। अमीर लोग तो मूर्ख होते हैं। मैं पैसे कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता। मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा। पैसे जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी चले जाते हैं। मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते। मेरे माता पिता गरीब थे और मैं भी गरीब रहूंगा। कलाकारों को संघर्ष करना ही पड़ता है। धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है। दूसरा, हर कोई पहले है। ओह, मैं अपने काम के इतने पैसे नहीं मांग सकता। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ। किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितना है। कभी किसी को उधार उधार मत दो। एक पैसे की बचत, एक पैसा कमाना होता है। मुसीबत के समय के लिए बचत करो। निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। इनमें से कितने विचार आपके हैं? क्या आप वास्तव में यह सोचते हैं कि इनमें से किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं?
ये आप देखिए कि इनमें से कौन कौन से ऐसे थॉट हैं जो अपनी, अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो उस पर टिक जरूर लगा लीजिए कि हाँ ये थॉट प्रोसेस तो मेरे अंदर से चला आ रहा है और इसको मैं सही भी मानता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि यार उसको नहीं बताना है कि मेरी सक्सेस हो रही है, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरे नजर लग सकती है, मेरे काम में रोड़े अटक सकते हैं। तो कितनी बार होता है, कितने के सारे रिच लोग हैं जो पहनते ओढ़ते सब कुछ करते हैं, तो क्या उन्हें नजर लगती है क्या? ब्यूटीफुल लोग होते हैं, ब्यूटी अपना अच्छे से ड्रेस्ड अप होके जाते हैं, तो क्या उनको नजर लग जाती है क्या? नहीं लगती है। अब मेरी बेटी के बाल हैं, मतलब लाइक बहुत अच्छे खासे, नीचे हिप से भी नीचे तक आते हैं, बहुत ही लंबे बाल हैं। अक्सर मुझे लोग बोलते थे कि तुम ना इसकी चोटी बांध के रखा करो, इसको नजर लग जाएगी, ये कर जाएगी। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि नजर तब लगेगी जब मैं सोचूंगी, पता नहीं क्यों, समहाउ उस टाइम तक भी मेरे दिमाग में यही थॉट था। और वो कहीं जाती है, कभी कभी बाल खुले छोड़ देते हैं, मेरे से ज्यादा बाकी लोगों की हाई तौबा हो जाती है, अरे रे रे इसके बाल बांधो। मैंने कहा नहीं, नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि पैसे के मामले में ऐसी कैसी सोच है आपकी जो आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। हाँ। मैम इनमें से काफी सारे सोसाइटी वगैरह दिए गए हैं ना कुछ तो। यस। बहुत सारे लोग तो सोसाइटी दे रखे हैं हमारे को। हाँ। और ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा हवा में उड़ती है, मेरे लिए तो अक्सर लोग कहते थे ये तो बहुत हवा में उड़ती है। तो सेम सेम मेरे सेम। पापा मेरे पापा तो मुझे बोलते थे जब मुंह खोलती है तो खर्चे की बात करती है। So, मुझे बोलते थे, एंड ट्रस्ट मी, मेरी फैमिली में मतलब अगर मैं देखूं तो आई एम एट अ गुड स्पेस, आई एम रियली एट अ गुड स्पेस कंपेयर टू अदर्स। तो इस चीज का कोई वो नहीं है कि कोई घमंड है कुछ है, बट हाँ मुझे लगता है कि शायद मेरी वो सोच ही थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। यस। तो आपको अपनी सोच पे रखना चाहिए। मुझे शुरू से कभी ऐसा लगता नहीं था कि मतलब लाइक पैसे खर्च क्यों नहीं करने, करती थी मैं बहुत बिंदास, पैसे पहले भी खर्च करती थी, मैं आज भी करती हूँ, मेरा हाथ बहुत खुला हुआ है। तो इट्स ओके मतलब आप देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेस चलता है। हाँ। यह पुरानी व संकीर्ण सोच है। शायद आपका परिवार पैसों के बारे में इसी तरह सोचता था, क्योंकि जो पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती है, जब तक कि हम सोच समझकर उन्हें छोड़ ना दें, वे जहां से भी आए हैं उसे आपकी चेतना से जाना चाहिए यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं। मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है, यदि वो करने की आजादी भी है जो आप करना चाहते हैं। जब आप उसे करना चाहते हैं, वह पैसे की बात नहीं है, वह आपकी मानसिक अवस्था है। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग में भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति। यस, तो आपके अंदर में क्या दिमाग में क्या भरा है उस पर फोकस करने की जरूरत है। यस। योग्य बनना। यदि हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम समृद्ध बनने के योग्य हैं, तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो तो भी हम किसी ना किसी प्रकार उसे अपनाने से इनकार कर देंगे। इस उदाहरण को देखें। मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम एक कर सेकेंड, रहा था। एक सेकेंड। अभी आश्विन मैम ने जो ट्रिप करवाई थी उसके बारे में कितने लोगों को पता है कि उन्होंने पैसों की बारिश करवाई थी? यस यस। वो राइट। वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, देखा था। राइट। हाँ। और कमेंट्स उसके ऊपर नेगेटिव इतने सारे थे। राइट। तो मैं सिर्फ एक चीज सोच रही हूँ कि मतलब आपकी सोच आपको वहां भी ले जा सकती है, आपकी सोच आपको यहाँ भी ले जा सकती है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सोचो आपकी क्या सोचे, इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी मैं, लेकिन सोच के देखना कि क्या है। आप खुद सोचो और करके देख लो, नेगेटिव भी सोच के देख लो और पॉजिटिव भी सोच के देख लो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। यस। ओके। मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वह एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया, क्योंकि उसने अभी अभी $500 जीते थे। वह बार बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कुछ कभी जीता ही नहीं था। हम जानते थे कि वह उसकी बदलती चेतना का एक प्रतिबिंब था। वह अब भी यह महसूस करता था कि वह वास्तव में इसके योग्य ही नहीं है। और अगले सप्ताह वह कक्षा में ही नहीं आ पाया, क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था और डॉक्टर का बिल ही $500 आया। तो देख लिया। तो यस।
आप, अब उसने अपने आप को वह समझा ही नहीं कि उस वो पैसे का, उसके पास पैसे आ सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मतलब जैसे वो किसी के पास गड़ा खजाना मिल भी जाएगा ना तो उसे टिकेगा नहीं, वो भी बात होती है कई बारी। तो ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस, कि अगर आपको लगता है कि गड़ा खजाने से मैं एक और अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, या फिर मैं उसी गड़े खजाने से अपने आप जो रहा सा है वो भी गंवा सकता हूँ, तो ये आपकी सोच है। या मेरे गड़े खजाने को कोई चुराने आ सकता है, या मेरे रिश्तेदार मुझसे जेलस हो सकता है, तो ये सब आपकी सोच है। जैसा सोचेंगे वैसी ही आपको मिल जाएगी। यस, क्या हुआ, म्यूट हो गए क्या? अच्छा, कोई आ गया तो मैंने म्यूट किया कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। थैंक यू। वह एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अपने आप को अयोग्य महसूस करता था, इसलिए उसने इस रूप में खुद को सजा दी। हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती जाती है, इसलिए अपने बिलों पर ध्यान केंद्रित ना करें। यदि आप अभाव और ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अधिक अभाव और ऋण का सामना करना पड़ेगा। इस यस। दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है, उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिने, या मुट्ठी में रेत के कणों को, या किसी पेड़ की एक शाखा की पत्तियों को, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों को, या एक टमाटर में मौजूद बीजों को गिनने का समय निकाले। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में सक्षम है, जिस पर अनगिनत टमाटर लग सकते हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीजों के प्रति प्रेम से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। अपने घर, गर्मी, पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग उपकरण, कपड़े, वाहन, नौकरियां और जो पैसा मेरे पास है, मित्र, देखने व महसूस करने और चखने और स्पर्श करने तथा चलने एवं इस अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति। यस, देखिए, मतलब ये बहुत, ये वाला एग्जांपल ना मेरे साथ भी हुआ था। कल मैं पपाया कट कर रही थी और उसमें इतने सारे सीड्स थे, इतने सारे भरा हुआ था। तो मेरे दिमाग में यही आया कि यार, एक पेड़ पे न जाने कितने पपीते लगते हैं, और उस पपीते के अंदर में एक पपीता मेरे पास आया, और इसे एक पपीते में अगर 100 बीज हैं, तो एक पपीता कैपेसिटी रखता है 100 पेड़ उगाने की। वाह, कितना कुदरत का, देखिए कितना कमाल ये चीज है। तो मतलब हम अपने आप को कैसे कम समझ लेते हैं। एक पेड़ एक पूरे परिवार, मतलब एक बीज जो है वो एक पूरे परिवार का पेट भरने की वैल्यू रखता है ना? तो मतलब क्यों क्यों कम समझते हैं हम अपने आप को? यस। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास ही हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? क्या आप सिर्फ दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, या आप यह कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं? पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी समृद्धि को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोजन को आमंत्रित करता है तो उसे खुशी और उत्साह से स्वीकार करें। यह महसूस ना करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे किसी और को दे दें। चीजों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें। बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहें। इस रूप में आप ब्रह्मांड को यह बताते हैं कि आप जिन अच्छी चीजों के हकदार हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यस, आज के बाद में आप नोटिस करिएगा कि कब ऐसी कोई पार्टी ओकेजन में, अक्सर क्या होता है ना कि जैसे मेरे हस्बैंड का भी नेचर है कि जैसे वो मेरी फैमिली की साइड में जाते हैं, तो हमारे क्या है, मारवाड़ियों में लिफाफा देने का बहुत रिवाज है। जवाई जी आए हैं तो उनको लिफाफा दो, लिफाफा दो। एंड लाइक मुझे पहले नहीं पता था, और बीइंग अ गुड बिहेवियर वो हमेशा मना करते थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। तो द डे व्हेन आई केम टू नो, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर वो लिफाफा आपको कोई दे रहा है ना, तो आज के बाद पैसों के लिए मना मत करा, बिकॉज दिस इज द वे यू आर टेलिंग कि मनी, पैसे मेरे पास मत आओ, है ना? आप क्या करो, पैसे लो और लेके उन्हीं के घर में किसी बच्चे को दे दो, बात बराबर हो गई।
ठीक है ना, कम से कम आपका ये भी थॉट चला गया कि भाई आपने उनसे लिया नहीं, और किसी को दिया तो दिया जो, वो तो लौट के आता ही है आपके पास किसी ना किसी वे में। तो आप वो चीज गिफ्ट के मामले में होता है बहुत बार, हम लोग को कोई बड़ी पार्टी फंक्शन करते हैं तो इतने अनाप शनाप गिफ्ट आते हैं जो लिटरली यूजलेस होते हैं, बट गिफ्ट मना नहीं करने, उनको लेके रखिए, ले करके किसी और को दे दीजिए। आपके घर में हेल्पर्स आते हैं क्लीनिंग करने के लिए, जो भी आते हैं उनको दे दीजिए, पर गिफ्ट के लिए मना मत करिए। अपने हाथ खुले रखें, जो भी ब्रह्मांड आपको दे रहा है उसके लिए खुले और ग्रहणशील रहें। हम्म। नए के लिए जगह बनाए, नए के लिए जगह बनाए, अपना रेफ्रिजरेटर साफ करे, फॉयल में लिपटी छोटी छोटी चीजों को फेंक दे, अपनी अलमारियों को साफ करे। पिछले लगभग 6 महीने में आपने जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है तो उनसे छुटकारा पा ले। यदि आपने उसे साल भर भी इस्तेमाल नहीं किया तो जरूर भैया उसे अपने घर से बाहर फेंक दे, या उसे बेच दे, या किसी और को दे दे, या जला दे। मैं अव्यवस्थित, हाँ, 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 पढ़ लो ये लाइन पढ़ लो। हाँ, नहीं तो फिर ओके। अव्यवस्थित अलमारियों का अर्थ है अव्यवस्थित मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हो तो आप अपने आप से कहें, मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियां साफ कर रहा हूँ। ब्रह्मांड प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। देखा, मतलब मैं कल मैं ये बुक रीडिंग में ही देख रही थी, मतलब कितनी कमाल की बात है। मेरा मेरा खुद का भी बेसिक नेचर है कि मुझे भी हमेशा चीजों को रखने की आदत है, कि ये चीज पता नहीं कब काम आ जाएगी, पता नहीं कब काम आ जाएगी, एंड द फैक्ट इज कि जब उसकी जरूरत पड़ी है ना, वो मिली नहीं और हम नया लेकर आए हैं। तो इट्स यूजलेस, कि मतलब वो करने की आदत हमें खत्म करनी चाहिए। और आप बिलीव करोगे कि ये जो प्रिजर्व करने की, जो जमा करने की जो नेचर है, उसकी वजह से कौन सी बीमारी आती है? कॉन्स्टिपेशन। जो पेट में जमा होता रहता है। मतलब आई एम सो शॉक टू हियर दिस, कि मतलब हाँ, मुझे अक्सर ये सिचुएशन होती है मेरे साथ में। तो मैं इतनी स्ट्रेंज कर रही हूँ, वाह, कि मतलब मेरी इस नेचर की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। सच एन अमेजिंग बुक, सीरियसली आपको बोल रही हूँ, ये जो लास्ट चैप्टर है वो अपनी फैमिली फ्रेंड सबको लेकर आना, बहुत बहुत अमेजिंग चीजें सामने आने वाली है, कि तो छोटी छोटी चीजें हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जो हमारी बीमारी का कारण बन रही हैं। यस। जब मैंने पहली बार ये अवधारणा सुनी कि हम हर किसी को ब्रह्मांड की जो चीजें हैं प्रचुर मात्रा में ही प्राप्त है, तो मैंने इसे हास्यप्रद समझा। मैंने अपने आप से कहा, सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही खत्म ना होने वाली चीज, होने वाली गरीबी को देखो। यह सुनकर मुझे क्रोध आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का एक विश्वास है। मुझे यह महसूस करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए कि धन के अभाव के लिए मैं कुछ समय स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी इस धारणा की मैं अयोग्य हूँ और धन की हकदार नहीं हूँ, कि पैसा कमाना कठिन है और कि मुझसे वैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है, ने मुझे अभाव की मानसिक अवस्था में अटकाए रखा। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आप उदासीन है? क्या आप इस पुस्तक को कमरे में एक दूसरी तरफ फेंकने को तैयार है? यदि आपकी प्रतिक्रिया इनमें से एक है तो अच्छा है, मैंने अपने भीतर कुछ छू लिया जो सच्चाई के प्रतिरोध का बिंदु है। इसी जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर प्रवाहित करने की क्षमता के प्रति अपने आप को खोलने का समय है। यस। तो मैं अपने आप को अयोग्य हूँ, धन की हकदार नहीं हूँ, ये थॉट प्रोसेस लेकर के चलते रहेंगे हम लोग, तो अभाव की स्टेट में रहेंगे हमेशा। लैक ऑफ की फीलिंग हमेशा बनी ही रहेगी कहीं ना कहीं, कि किसी को पैसे देना है तो अरे रे मैं कैसे दूंगी, अरे इतने पैसे कैसे दे सकते हैं उसको। मतलब अभी इस सब के बाद में मेरा ये लर्निंग रही है, थॉट प्रोसेस रही है कि जब किसी को देना है ना, तो चाहे 2 पैसे ऊपर दे दो, पर दे दो। ये शॉर्ट हो गया यार दिमाग में, कि जितना आप देते हो उससे दुगना होके आता है आपके पास। अब तक हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि नहीं, हमारे को कम पड़ जाएगा, है ना। तो अभी वो थॉट प्रोसेस से बाहर आ गए। अभी मैंने मेरी लाइफ में चेंज, ये सब करने के बाद मैंने मेरी लाइफ में चेंज पाया कि जब मेरे घर में क्लीनर आती है, हेल्पर आती है, तो मैं उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देती हूँ। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग मैंने जो अडॉप्ट किया। अभी मेरी मदर की ये नेचर नहीं है, उनको वो नहीं करती ये सब चीजें, वो लिटरली आज भी उन लोगों का वही है कि घर में जैसे कुछ
रह जाता है, या मतलब ठीक है जो चीज हम नहीं खा रहे हैं वो चीज देनी है। बट मेरे यहाँ पे अब ये सिस्टम कर लिया कि अगर मेरे घर में गर्म खाना बन रहा है तो उसके लिए भी वो गर्म पार्ट निकलेगा। तो ये चेंजेस आप अपने अंदर अभाव की जो कमी है ना उसको दूर करिए। हम्म। अपने बिलों से प्यार करें। यह जरूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराजगी व्यक्त करना बंद कर दें। कई लोग बिलों को, यदि संभव हो, तो टालने वाली सजा के रूप में देखते हैं कि बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं और वह आपको वह सेवा का उत्पाद देता है। मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल को प्यार से लूंगी और मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ, उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो वह अपनी तो आप अपनी और धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसों को अपना मित्र माने, ना कि कोई ऐसी चीज जो अब आप अपनी जेब में ठूस लेते हैं। तो ब्रह्मांड हमको देख रहा है कि जो भी पैसा हमारे हाथ से जा रहा है वो पैसा प्यार से जा रहा है या एहसान जता के जा रहा है, या गुस्से में, या किसी से उनको नफरत से दिया जा रहा है। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से हम पैसा दे रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से हमारे पास आएगा। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमको एहसान जता के पैसा दे, है ना। मतलब हम यही चाहेंगे कि वो रिस्पेक्टफुली हमारे पास आए। तो बस उसी चीज, मतलब जो चीज देंगे जिस भाव के साथ, वही उसी भाव के साथ हमारे पास वापस आएगा। तो आप ये देख लीजिए कि आप कैसे देते हैं। हम्म। आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी या आपका बैंक खाता या आपके निवेश या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता नहीं है। आपकी जो सुरक्षा है उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। ये मैं यह सोचना पसंद। एक मिनट कि ये और चीज नोटिस कीजिएगा कि मंदिर में जब पैसा चढ़ाते हैं आप लोग, तो क्या आप पैसा फेंक के देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एक मूवी थी ना, ये इसकी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, थैंक यू गॉड था, कौन सी थी? एक मूवी थी ना अभी आई थी, अजय देवगन की और इसकी सिद्धार्थ मल्होत्रा की। तो उस मूवी के अंदर में उसको दिखाते हैं कि कैसे जो है ना वो हनुमान जी के मुंह पे लड्डू जो है ना से लिटरली रगड़ देता है। क्योंकि हमको लगता है पत्थर की है तो अंदर तो जाएगी नहीं, तो थोड़ा रगड़ दो तो उधर हो जाएगी। तो बाद में दिखाते हैं कि कैसे मतलब उसको मिठाई उसी तरीके से कोई सर्व कर रहा है और लिटरली ऐसे ठूस के दे रहा है। तो आप कैसे ट्रीट कर रहे हो? मतलब भगवान को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हो, है ना। पैसे भगवान को डालने के लिए दान पेटी दी जाती है, आप दान पेटी में तरीके से डालिए। ऊपर से फेंक देना, ये सामान रास्ते पीछे होता है, वो स्पेशली जो शिवरात्रि होती है उस टाइम में लोगों का हाथ नहीं पहुंचता, तो वहीं से भील पत्र फेंकेंगे, उधर से वो फेंकेंगे। आप कैसे ट्रीट कर रहे हो वो देखिए, आप रिटर्न में वही आने वाला है आपके पास। हाँ। मैं यह सोचना पसंद करती हूँ कि मेरे अंदर की वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है वही शक्ति है जो मुझे वह सब कुछ देती है जिसकी मुझे आवश्यकता है, और वह भी बहुत ही आसानी और सरलता से। ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है और अपनी आवश्यकता की हर चीज प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक कि हम उसके विपरीत ना विश्वास करें। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करती हूँ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ और अक्सर यह कहती हूँ कि वह मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियां लाता है। मैं ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ करती हूँ और हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंटों और मेरी पुस्तक के सुदूर पाठकों के प्रेम पन्नों से भरा होता है। मैं आने वाले बिलों को देखकर खुश होती हूँ और कंपनियों को मेरी भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दरवाजे की घंटी और बाहरी दरवाजे का भी आभार व्यक्त कर मानती हूँ, क्योंकि केवल अच्छी चीजें मेरे घर में आती हैं। मैं अपने जीवन के बेहतर और सुखी होने की उम्मीद करती हूँ और ऐसा ही होता है। यस। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। ओके। हाँ।
ये हाँ, विचार हर किसी के सॉरी, लिए। कि अपने बिलों को देख करके खुशी, और मतलब जैसे हम कहते हैं बिल में पैसा देना है तो वो भी हमें गिफ्टिंग फॉर्म में देना है, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब क्यों, मतलब बिल क्यों आता है, अच्छा सोच के देखिए बिल क्यों आता है। बिल आया कि हमने कुछ किसी से लिया है तो अब हमें रिटर्न में देना है, आप इसको ऐसे लेके देखो, जो लिया उसका उसके एवज में कुछ दिया, तो बिल वही तो है ना। आपने बिजली खर्च कर दी, अब आपको रिटर्न में उसका भुगतान दे रहे हैं आप। अब उसको आप गिफ्टिंग फॉर्म में ले लो, कि मैंने किसी से गिफ्ट लिया तो मुझे गिफ्ट देना भी तो पड़ेगा ना, तो बस उस फॉर्म में लो आप उसको, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी उस जगह। बाहरी दरवाजे का ये आती हूँ क्योंकि केवल अच्छी चीजें मेरे घर में आती हैं। हाँ देखिए, दरवाजे के लिए भी ग्रेटफुल हो रही है वो, जहाँ लेटर बॉक्स में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, हम अपने लेटर बॉक्स को भी बहुत प्यार दे सकते हैं। हाँ। ये विचार हर किसी के लिए है। वह व्यक्ति एक हुक्कर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह संपन्नता के एक सत्र के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1 लाख कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ, और जल्दी ही उसके पास काफी सारा धन हो गया। उसने घर पर काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने सदा बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था। हाँ। हाँ, आगे पढ़ो। इसका कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट, मैंने भी मिस कर दिया। वह व्यक्ति एक हुकर था, हुकर वो होता है ना जो सर्विस प्रोवाइड करता है देने लेने के हिसाब से। अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह संपन्नता के एक सत्र के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1 लाख कमाना चाहता है। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ, और हल जल्दी ही उसने उसके पास काफी धन हो गया। हाँ, तो मतलब उसको वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओके। ये सारी जो चीजें आप ग्रेटफुल रहने हैं अपने बिलों के प्रति, या जिसको जो दे रहे हैं उसके प्रति। तो जब उसने उसको कर बताया तो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे कमा लिए। ओके, थैंक यू। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और ना टालें कि किसी के पास आपसे ज्यादा धन है। इस बात की आलोचना भी ना करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन है। बस अपने विचारों पर ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहे, और यह याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। क्या हम्म। आप कंजूसी से टिप देते हैं? क्या आप वॉशरूम में कर्मचारियों के सामने दंभपूर्ण बातें कहते हैं? क्या आप क्रिसमस के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को उपेक्षित करते हैं? क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसे बचाते हैं और अब पुरानी सब्जियां ब्रेड पुरानी खरीदते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान से खरीदारी करते हैं, या क्या आप हमेशा मेन्यू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर देते हैं? दुनिया में मांग और आपूर्ति का जो नियम होता है, मांग पहले आता है। धन की जहां आवश्यकता होती है वह वहां पहुंच ही जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेता है। हाँ देखिए, मतलब कैसे पैसे का इंतजाम कैसे ना कैसे करके हो जाता है। इनफैक्ट कई फैमिलीज में तो ये होता है कि एक बच्चा हो गया, अरे दूसरा कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास धन नहीं है, वो कैसे उसकी परवरिश करेंगे। अरे हर बच्चा अपनी किस्मत लिखा के लाता है, हर बच्चे के पास में उसके उसकी लाइफ के लिए पैसा होता है। कोई बच्चा आ करके रहते परिवार को भी कंगाल कर देता है, और कोई बच्चा आ करके भी समृद्ध कर देता है। तो सब अपनी किस्मत से आते लिखा के आते हैं। और आप किसी के प्रति जेलस होते हैं तो ये बहुत बड़ा चीज है देखने की, कि अगर किसी को हम अपने सामने बहुत समृद्ध देख रहे हैं, बहुत ही प्रोस्परस होते हुए देख रहे हैं, उस वक्त उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हम उसको देख करके जल रहे हैं, तो हम हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो नहीं करना है। पैसे को चाहिए वाहवाही, खुशी, तो वो तभी हमारे पास लौट लौट के आती है। हम्म। कल्पना, धन का समुद्र। समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसों पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पर पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं, तो आपके जीवन में और भी अधिक आएगा यदि हम सोचेंगे तब। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है
यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों को देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वह चाय का चम्मच है, या कोई छिद्र वाला छल्ला है, या पेपर का कप है, या ग्लास है, या बाल्टी है, या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहां कितने भी लोग हो, चाहे उसके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। आप दूसरों से छीन नहीं सकते और वे भी आपसे नहीं छीन सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा भी नहीं सकते। आपका बर्तन ही आपकी चेतना है, और उसे हमेशा बड़े बर्तन में बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करें। हाँ, तो देखिए, एक एक है ना, जब आपके सामने, जैसे कहते हैं ना, पात्र बड़ा करो, पात्र बड़ा करो। आप किस तरह का पात्र लेके जा रहे हो, आपकी सोच कितनी है। नहीं नहीं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। आप आप देखिए कि आपके पात्रता कितनी बड़ी है। आप चम्मच लेके जा रहे हो, या छेद वाली चम्मच लेके जा रहे हो, या बड़ा बड़ा डोंगा लेके जा रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। वो आपको कितना भी दे सकता है। आजकल में आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब बहुत थोड़े लोग अमीर होते थे, और आज का टाइम है जब बहुत सारे लोग अमीर होते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास भी जो है ना, बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है। मतलब ऐसा वो नहीं लगता है। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को देख देख के कहीं ना कहीं वो एक कंपैरिजन के वे में करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट वो अपने आप को सफिशिएंट नहीं मानते। वो खुश नहीं है अंदर से, क्योंकि अभी भी उनके अंदर ये रहता है कि उसके पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा है, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना ही चाहिए। वो एक होड़ सी लगी रहती है ना। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि आपने क्या किया, किसी को सपोज करिए, किसी को हेल्प चाहिए, आपने उसको पैसा दे दिया। अब आपने उसको जितना आपकी क्षमता थी, आपको लगता है कि हाँ, मेरे मेरे अंदर आई एम केपेबल, तो मैंने उसको इतना पैसा दे दिया ताकि वो उसकी जो भी है प्रॉब्लम, उसमें उसको हेल्प हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि उस इंसान के पास वो पैसा चला गया तो वो उससे समृद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन उस आदमी को भी ये समझना पड़ेगा कि जो पैसा उसके पास आया है वो उसको लौटाना पड़ेगा। वो उसके पास एक कर्जा बन गया है, ये उसको मानना पड़ेगा। तो क्योंकि ये दुनिया में, मतलब कोई भी कहते हैं ना, देर इज नो फ्री लंच। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि आप कुछ ले रहे हो किसी से तो आपको लौटाना भी पड़ेगा, है ना। तो आप जब आप अपने देने के भाव में आते हो तो अच्छे से देते रहो। लेकिन अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो उसको रिटर्न भी तुरंत कर दो। नहीं तो फिर वो आपका जो लेन देन का प्रोसेस है ना, आपने कर्मा बांध दिया, अभी आपको कर्मा रिटर्न करना पड़ेगा। चाहे अभी करो, चाहे बाद में करो, चाहे नेक्स्ट बर्थ में करो। हाँ। अपनी बाहों को खोले। मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी दोनों बाहों को फैलाती हूँ और यह कहती हूँ कि मैं ब्रह्मांड की अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। I am open and receptive to receive all the good and abundance from the universe. Yes. यह मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है, और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकती हूँ। वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार और प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है। चलिए दैनिक जमा करने की आदत बनाएं। केवल अधिक धन धन होना पर्याप्त नहीं है, हम उस पैसे का आनंद तो लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाजत देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पर खर्च किया था? क्यों नहीं? कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है? उसे जाने दें। पैसे का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है, उसे अपने दृष्टिकोण में डाल दें। पैसा सिर्फ विनिमय का एक माध्यम है, बस इतना ही है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो तो आप क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? आगे हाँ। पढ़ूं? हाँ। ओके, हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। ठीक है।
हमें पैसे के बारे में अपनी जो धारणा को है हिलाने की जरूरत है। मैंने पैसे की बजाय सेक्सुअलिटी पर सेमिनार को संबोधित करना आसान पाया है। लोग बहुत रुष्ट हो जाते हैं जब पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की जो तीव्र इच्छा को लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करती हूँ। अपने मैं बदलना चाहती हूँ। हाँ, एक मिनट, अपने से जितने भी बड़े लोग हैं, आप उनके पास जाकर के एक बार पैसों के बारे में बोल के देखो, वो सुनने को तैयार होंगे क्या? वो किसी हाल में वो लिटरली ये बोल देंगे आपको कि अरे तुम जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। हमने कुछ एक्सपीरियंस लर्न किया है। पर वो नहीं जानते कि जिस लेवल पे अभी वो है, अगर उन्होंने अपनी सोच को खुला रखा होता तो शायद वो जाने कहाँ होते। लेकिन वो नहीं मानेंगे इस चीज को, तो आप दूसरे को नहीं बदल सकते। हम्म। मैं बदलना चाहती हूँ, ये पुरानी नकारात्मक धारणाओं को आप छोड़ना चाहती हूँ। कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए, जगह बनाने के लिए इन दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं, यह कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित ना करें कि आपका केवल एक निश्चित वेतन या आय है। वह वेतन या आय एक माध्यम है, आपका आय का स्रोत नहीं है। आपकी जो आपूर्ति है एक स्रोत से आती है, स्वयं ब्रह्मांड से। हम्म। माध्यमों की अनगिनत संख्या है, हमें अपने आप को उसके लिए खोल देना चाहिए। हमें अपनी चेतना में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपूर्ति कहीं से भी आ सकती है और हर जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें एक पैसा मिलता है, तो हम स्रोत को धन्यवाद कहते हैं। वह छोटा हो सकता है, लेकिन नए माध्यम तो खुलना शुरू हो जाते हैं। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के नए माध्यमों को स्वागत करती हूँ। अब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों से अपना हक प्राप्त करती हूँ। मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित में एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रही हूँ। तो आप देखिए कि आप जब रास्ते पे जाते हैं तो कभी कभी होता है कि बहुत ही छोटा नंबर ऑफ कॉइन। तो आई थिंक अभी इंडिया में तो 1 रुपया ही सबसे छोटा होगा ना। हाँ, यस हमारे यस, अभी राइट, हमारे यहाँ 1 एंटी का मतलब बहुत छोटा सा, ऐसे कॉपर का सा एकदम छोटू सा कॉइन होता है। और वो अक्सर मिलता है, अक्सर मतलब रोड पे तो कभी उठाते हुए ऐसे लगे, शर्म सी लगती थी। लेकिन अब जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना, तो मुझे लगा कि यार क्या करना चाहिए, मैंने बचते बचते उठा लिया, मैंने यार थैंक यू करा। मतलब थोड़ी सी शर्म तो आई थी, ऑब्वियसली कोई भी देखेगा बोले 1 एंटी उठा रही है। लेकिन उन्हें नहीं लगा कि हम भगवान को ओपननेस दे रहे हैं कि हाँ, आई एम रेडी टू रिसीव। मतलब आप मुझे दिए जाओ, मैं रिसीव कर रही हूँ। शुरुआत एक कॉइन से ही हो रही है मेरी, लेकिन आगे न जाने कितने द्वार खुलने वाले हैं मेरे लिए। हाँ। तो कई बार लोगों को पैसा मिलता है गिरा हुआ तो बोलते हैं ना, मंदिर में दिया, गरीबों को दान दे दे। नहीं, अब मिला है तो हम अपने पास रख लेंगे भैया। हाँ, वो हमारे को ब्रह्मांड दे रहा है। राइट। भले आप उसको यूज नहीं भी कर रहे हो, एक बार को आप उसको जमा कर लो, रख लो, क्योंकि वो ब्रह्मांड का दिया हुआ गिफ्ट है। आप उसको रख लो। हम अक्सर क्या होता है कि ना, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम कोई काम करते हैं, किसी ने हमको कुछ दिया तो पैसे दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे इसके क्या पैसे बनते हैं, अरे नहीं 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 करके हम वो चीज हटा लेते हैं। तो ये चीज है, मतलब ध्यान रखने वाली। थोड़ा अभी हमको थोड़ा अवेयरनेस में रहना पड़ेगा इस चीज के लिए कि पैसा आ रहा है तो रोकना नहीं है उसको। भले इन रिटर्न आप कुछ और चीज दे दो। हाँ। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी जो धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था कि मैं एक लेखिका होने के नाते तो अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन के बाद वह एक कॉफी शॉप में गई, जहाँ पर अक्सर वह खा नाश्ता करती थी। वह एक बूथ में बैठी और वहां कुछ कागजों को निकाल कर रखा, तो जिन पर वह काम कर रही थी। तो मैनेजर उसके पास आया और पूछा, आप एक लेखिका है ना, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? इसके बाद वह कई छोटे खाली टेंट साइन लाया और पूछा कि क्या आप हर कार्ड पर ऐसा लिख देंगी, टर्की लिचियन स्पेशल $3.95।
इसके बदले लेखिका को मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा। इस छोटी सी घटना से उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी कृतियां बेची। देखो कैसे उसने अपने आप को ओपन किया ना, मतलब ठीक है छोटा है तो भी क्या हो गया, पर ओपन किया। संपन्नता को पहचाने, हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करे और उसका आनंद ले। न्यूयॉर्क सिटी के प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट रेवरेंड आइक को याद है कि एक गरीब धर्मोपदेश के रूप में वह अच्छे होटल्स और घरों तथा ऑटोमोबाइल व कपड़े की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे, वह मेरे लिए है, वह मेरे लिए है। अच्छे घरों और बैंकों तक हर तरह के बढ़िया स्टोरों और शोरूमों और नौकाओं को आपके लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दे। यह पहचाने कि यह सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है और यदि आप चाहें तो आप इन चीजों का साझीदार बनने के लिए भी अपनी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं। यदि आप सुसज्जित लोगों को देखते हैं तो यह सोचे, क्या वह बढ़िया नहीं है? उसके पास इतनी संपत्ति है। हम सबके लिए काफी कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो इसको पूरा। ओके। हाँ और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हम केवल चीजों को एक निश्चित समय अवधि के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि वे किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभी एक कोई भी चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है, लेकिन आखिरकार वह आगे चली जाएगी। जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है। चीजें आती है, जाती है। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज जाती है तो वह केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होता है। हाँ, तो अपने अंदर से इस चीज को आप निकालेंगे बाहर कि हाँ देना है, तो फिर आने का भाव बन पाएगा, है ना। तो कई बार होता है कि लोग देने से डरते हैं कि हाँ ये चीज है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पास पड़ी रहती है, पुरानी हो जाती है, फिर भी देते नहीं, अल्टीमेटली जाती है वो किसी ना किसी के पास में, भले आपकी यूज आ रही है नहीं आ रही है, आप उसको रखे रखते हैं। तो आप अपने देने का भाव बढ़ाएं। हाँ, प्रशंसा। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते नायकों और नायिकाएं को देखा है जो स्टार तो बनना चाहते हैं, फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वे असहज हो जाते हैं। प्रशंसा जो है समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखे। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना और उपहार पाने पर मुस्कुराकर धन्यवाद कहना सिखाया। यह सलाह मेरे पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति रही है। सराहना जो है स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर है। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसे उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रवाह बनाए रखता है। यह सद्भावना का प्रवाह बनाए रखना है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने के सक्षम होने का आनंद उठाए। जीवित होने, स्वस्थ रहने, मित्रों के होने, रचनात्मकता दिखाने, जीवन के उल्लास का एक जीवन उदाहरण होने पर प्रसन्न हो। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर पर जिए, अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद ले। थैंक यू। वाह 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 वाह, सो नाइस। तो प्रशंसा कोई करता है तो उसका प्रशंसा स्वीकार करें कि खुशी जी आपने बहुत अच्छी रीडिंग की, बहुत अच्छी थैंक यू रीडिंग जी। की। यस यस, ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। अपनी सोच बदलनी होगी। हाँ हाँ एक्सेप्ट, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक। आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट। यस यस। तो प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो चीजों की हो, चाहे वो इंसानों की हो, और चाहे वो भगवान की हो। तो अब तो हमने सीख ही लिया है, मतलब टू बी ग्रेटफुल होना। हाँ, जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाले समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूर्ण हो जाती हैं।
दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और मैं ऐसे विकल्प चुनती हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हो। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होती हूँ, जानते हुए कि हम सबके लिए बहुत कुछ है। मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रही हूँ और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ हर कहीं और किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू खुशी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू प्रिया। थैंक यू मैम। आज का चैप्टर मैम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, हाँ एक्चुअली बहुत अच्छा। अभी लास्ट वाला भी और भी अच्छा है, वो भी हम करेंगे। एक मिनट मैं अलाउ पार्टिसिपेंट करती हूँ। यस थैंक यू। कैसे करूँ मैं अनम्यूट ऑल? इसमें पार्टिसिपेंट्स में तो नहीं दिखा रहा है अभी। नहीं तो हैंड रेज बोल दो ना, जिसको करना तो आप उनको कर दो, वरना क्या है सारे हो जाते हैं वो एक साथ। राइट राइट राइट। हाँ तो प्लीज कोई क्वेश्चन। तो प्रिया मैम और जीता मैम को तो कर दो ना अनम्यूट। हाँ 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 हाँ। वाह साक्षी जी, आज खुशी जी ने इतना अच्छा आज क्लास लिया और इतने वो रेगुलर अब बाइबल डाल हमारे दिया रोज ना रोज मामा की आपने? बातें। हाँ डाल दे, बाकी सबको म्यूट करना पड़ेगा। वो भी डाल दे, वो भी डाल दे। मामा कौन म्यूट पे नहीं है। आय शर्ट बघ, कौन? अजून लॉन्च नाही केला। प्रिया जी के यहाँ से? हाँ सही है। हाँ 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 हाँ। प्रिया नहीं जी। इतना अच्छा लिया, और ये जो पॉइंट्स है ये रोज रोज की जीवन की है। वो जो होर्डिंग बोलते हैं ना, जैसे हम ये डिक्लटर करने से खुद को रोकते हैं कि ये कभी कभी काम आएगा, काम आएगा, जैसे साक्षी जी ने बोला, ये तो बहुत मुझे मेरे साथ भी होता है। लेकिन हाँ अभी बहुत बहुत निकालते हैं अभी, और भी डिक्लटर करना पड़ेगा जैसे। बहुत कर और रहे किसी हैं। जरूरतमंद, हाँ, मन को देना है जैसे, है हाँ कि नहीं? राइट। वो एक पॉइंट। और ये जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, हाँ हमेशा उसको एक्सेप्ट करिए विद ग्रेटिट्यूड। और बी अ गिवर, तो हमको गिवर तो हम प्रोसेस में है ही। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जैसे जैसे चांस मिले वैसे। वाह बहुत बढ़िया आज का टॉपिक। छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग सोचते हैं कि मतलब मायने ही नहीं रखती, बट उनके कितनी वैल्यू है। और सब हम जब रीडिंग करते हैं पढ़ते हैं ना, तभी हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं। यस, वापस रिमाइंडर क्लिक होता है जो। वेरी हाँ नाइस। यस सुनीता जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। गुड नमस्ते। नून एवरीवन। हमारे पंजाबियों में क्या होता है, जैसे कोई बुजुर्ग खुशी खुशी जाते हैं ना, हाँ तो एक पैकेट बना के लिफाफे में एक कॉइन डालते हैं, तो उनको हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और घर में आके अपने लॉकर में उसको खजाना समझ के रखते हैं और प्रसाद सारी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना बड़ा होता है पैकेट, फुल मखाने सौगी सारा ड्राई फ्रूट भरा होता है, एक कॉइन भी होता है। जहां भी जाते हैं तो हमारे को मिलता है। बुजुर्ग जाते हैं खुशी खुशी, तो वो उनके खुशियों के खजाने होते हैं जो हम हाँ एक्सेप्ट करते हैं और अपने लॉकर में रखते हैं। अच्छा अच्छा नाइस। वेरी नाइस। हम लोग ना छोटे थे ना, तो उस टाइम पे मैं टाइम। प्रिया मैम को अनम्यूट प्रिया कर जी दूँ। तो अनम्यूट करना है। एक मिनट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जैसे ना हम लोग हाँ जब छोटे थे तो उस टाइम पे क्या होता था ना, कि जैसे जब शुरू शुरू में ऐसा हुआ, जब हमें समझ आई ना, तो कोई गेस्ट आई थी, कोई कोई तो बुआ जी थी, कोई तो वो हमें पैसे देके थी, तो हम लोग मम्मी से बोले, मम्मी ये जैसे होटल में पैसे देते वैसे घर में भी देके जाते क्या लोग पैसे? कि वो हमें घर आके रह के गए, खा के पी के गए, इसलिए पैसे दे के गए। यस प्रिया जी। वाह। आणि मग ते हे होतं एक्चुअली हम लोग ने भी जब भी पहले पहले कोई चीजें मिलती थी ना, हाँ हाँ जैसे कि मुझे एक बार कुछ गोल्ड मिला था, तो हाँ हम लोग ने क्या किया, मीन्स ऐसा किस क्या करने का करके सबको पूछा। कम से कम हाँ मैंने मेरे बुजुर्गों को सबको पूछा क्या करने का करके। हाँ तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि कोई तो भी मंदिर में डाल दे या तो किसी को भी दे दे। तो हाँ तभी हाँ। हम लोग ग्रेटिट्यूड में नहीं थे और तभी इतना हम्म हम लोग को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। हम्म, तो भी मेरे को एक पर्सन ने ऐसे बताया कि हाँ सम अमाउंट यू जस्ट डोनेट और सम ओके। अमाउंट यू कैन यूज इट। हम्म, तो फिर अच्छा। मैंने क्या किया, हम लोग के कोई तो भी लड़की की शादी थी, तो हाँ उसको मुझे कुछ देना था। तो हाँ उसके लिए मैंने थोड़ा अमाउंट मेरा डाल के और उसमें गोल्ड का कुछ चीज बना अच्छा। के उसको दिया।
हाँ और सम अमाउंट उसमें से मैंने मेरे लिए यूज किया। हाँ यानी नहीं नहीं कहने का है कि बहुत हम्म, जनों को पता नहीं है कि वो चीज हमें मिली है तो क्या करना है। और हाँ अभी हमने समझा है इट इज अबंडेंस। यस, वॉट करेक्ट एवर है यू आर रिसीविंग, तो आपको जो मिला है तो आपके लिए है। यूनिवर्स आपके दरवाजे खोल रहा है। और हाँ हमें भले वो छोटी चीज भी है तो भी हमें उससे समझना है कि वाह इट इज बहुत भरी है मेरे लिए। और हाँ 1 रुपया भी जो हमें कभी रास्ते में मिलता है हाँ तो वो हमारे लिए 1 लाख का दरवाजा खोल के आ रहा है। अच्छा तो वाह हमने वो समझना है कि हमने उसको कैसे पकड़ना है। अच्छा तो एक तो हमने जो भी कमाना है वो तो लॉयल्टी से तो कमाना है 100%। यानी हाँ हमने ईमानदारी से काम करके सब कमाना है, वो तो हमने समझ लिया हाँ है। हाँ लेकिन कभी कभी लोगों को समझता नहीं है कि बोलते हैं नहीं मुझे पैसे कमाने हैं। जैसे वो इसमें एक हुक्कर है, उसने जो बताया वो जो हाँ ये चैप्टर में हाँ हाँ बताया, हाँ 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 वो एक एजेंट है या कोई ऐसे हाउकर है जो रास्ते में अच्छा अच्छा फेरी वाला है। फेरी वाला है, वो चाहता है कि मैं अच्छा एक अच्छा लाख रुपया कमाऊं। हाँ तो अगर ईमानदारी से कमाने जाएंगे तो हम कमा सकते हैं। हाँ यूनिवर्स आपकी ईमानदारी भी देखता है। हाँ वो अश्विन हम्म मैन ने भी ये टाइम में बताया था कि हम लोग किस तरह से हम अपना पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से बताया था। अभी पहले पहले कैसे बोलते थे, ऐसे पैसे उड़ाते थे ना जो लोग, तो बोलते हाँ थे हाँ पैसे की वैल्यू नहीं है तुमको। हाँ हाँ पैसे का क्या हम्म, वैल्यू नहीं है, पैसे पैर में नहीं आने चाहिए, हम्म, वो भी हाँ हाँ बोलते हाँ थे। राइट, हाँ और अभी देखते हैं तो कहाँ कहाँ पे पैसे लोग ऐसे उड़ाते हैं। हाँ 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 करेक्ट हाँ यस तो यस, वो कितने जनों को नहीं टच होता है। अच्छा पैसे उड़ाना यानी वो कभी कभी वो पैरों में आता है। वो लक्ष्मी है। जब भी हम लक्ष्मी माँ हाँ बोलते हैं, हम उसको हाँ हाथ में लेके हम उसको हाँ दिल से लगाना चाहते हैं, उसको हम्म, प्रेम देते हैं, हाँ उसको हाँ चूमते हैं। तो हाँ वो अमाउंट को हम शादियों में देखते हैं, ऐसे 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 उड़ाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ करेक्ट तो वो यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ की डिसरेस्पेक्ट भी है। करेक्ट हम्म तो हम्म हमने वो समझना है कि कैसे अभी ये जो नोट का भी बातें निकलती है ना कि नोट को हम लोग लगाते हैं हम्म कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद करना जो हमें हाँ जीवन भर दिया गया है। हम्म, हाँ कितने जनों को रियल नोट पे वो लगा के देने को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो रही है। वो ओके नोट को हम लोग दबा रहे हैं, वो किसको देते नहीं है। हाँ लैमिनेट जो कर रहे हैं वो हाँ वो तो वाला लैमिनेशन भी कर रहे हैं तो वन वे दोनों आप ब्लैक ब्लॉक जो होता है करेंसी है वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक कर रहे हैं करेक्ट करेक्ट यस यस तो आपको क्या करना है, एनर्जी को बरकरार रखना है। जैसे हम्म अभी हम लोग करते हैं, बहुत सारे अभी 11,000 रखा, 5,000 रखा या 1,000 रखा या ग्यारह हाँ सौ रखा। हाँ हम लोग ने यूज किया, बहुत एनर्जी दी। मंदिर में रखते हैं, अपने घर के इसमें रखते हैं और हम्म, बोलते हैं कि ये एनर्जी जो भी घर में जाएगी उसको बरकत देवे हाँ और ये पैसा घूम घूम के वापस मेरे पास आवे। हाँ करेक्ट तो ये रियल में एनर्जी जो है वो घूम घूम के वो लक्ष्मी माँ हमारे पास वापस आती है। हाँ करेक्ट तो ये अभी हमारी समझ की बात है कि हमने कैसे उसको लेना है। हम्म ये एनर्जी अभी मुझे भी समझ में आ गई है कि हम कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी माँ को ब्लॉक कर रहे हैं। तो जो हम्म अभी हम यूज करके बोलते हैं ना, मंदिर में रखते हैं और बोलते हैं जाओ लक्ष्मी माँ आप सबके पास जाके सबको बरकत देके सबको आप भर भर करके सबको अपना बरकत देके हाँ फिर वापस हाँ मेरे पास आओ। तो यस यानी वो हम लोग एनर्जी हम हाँ क्या कर रहे हैं, पूरा एनर्जी हम सर्कल घुमा रहे हैं। तो हाँ हमारे पास और बरकत आएगी। करेक्ट यस हम्म राइट, हम्म तो मेरा ये थोड़ा सजेशन था बोलने का, हाँ शायद हाँ सबको समझ में आया रहेगा। यस यस बहुत अच्छा बहुत अच्छा
अच्छा Yes, साक्षी जी, जो जो कॉइन्स जो मिलते हैं ना रास्ते में, कॉइन या अगर नोट भी मिले 100,000 सबको जानने से, तो उठाना चाहिए। बिल्कुल तो उठाना चाहिए। देखो एक अच्छा, नहीं, चीज मैं इस चीज के मुझे बारे में, लग रहा था कि किसी ने उधर बाय मिस्टेक छोड़ा तो वो वापस ढूंढने के लिए आएगा, इसलिए मुझे तो ऐसा अगर लग रहा था। आपको उसका सोर्स मिलता है, जैसे सपोज करो किसी का वॉलेट गिरा है तो उसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन सिर्फ हाँ वो नोट ठीक। है, उसके बेस पे हाँ आप किसी को भी पता नहीं लगा सकते हो, हाँ ठीक हाँ है। हाँ अब हाँ क्या होता है, आप ये मान के चलो कि अगर हाँ किसी ने आपसे पैसे लिए थे, मे बी इस बर्थ में या पास्ट बर्थ में, अब हाँ उसको हाँ हाँ। करने बनते हैं। अब क्या होगा, अच्छा अच्छा। उसका आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कर्मा हम्म, क्रिएशन का कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कनेक्शन है कि उसने आपसे कोई मान लो 10,000 लिए थे, अब आपको हाँ रिटर्न करने हैं। अब वो 10,000 आपके पास कैसे आएंगे, उसके हाँ पास हो जाएगी चीज, आपको वो चीज मिल जाएगी, भरे हाँ बाजार हाँ में हाँ। आप ही को वो चीज मिले। अच्छा, लाइक दैट, ओके। तो वो आपका कर्मा क्लीन हो रहा है उसके थ्रू, मतलब वो जैसे उस अच्छा अच्छा दिया अच्छा। दिया वापस होता है, तो वो लेन देन होती है, कहीं कैसे भी ओके। होती है, आपके थ्रू होती है। आपने किसी का कोई चीज ले लिया, आप सोचो खुश है, उसको तो याद भी नहीं है मैंने उसकी चीज रख ली है, लेकिन आपकी कोई चीज उस तक कैसे पहुंचेगी या मतलब कैसे आपसे जाएगी वो आपको नहीं पता है। हम्म। ये करेक्ट। यस। ये संगीता जी। हाँ मुझे अपना एक एक्सपीरियंस बताना है। एक हम्म बार मैं नोएडा में शॉपिंग करने गई थी, तो हम्म हमने जो भी खरीदा था और जब पे करके आए और उसके बाद जब हम निकलने वाले थे, तो अचानक से मेरा ध्यान गया कि उन्होंने जो बिल निकाला था उसमें 1,000 रुपए का गड़बड़ी आ रही थी। मीन्स मतलब उन्होंने जो लिया था 1,000 रुपीज कम लिया था हमसे। तो हम फिर उनको कहने के लिए गए कि इसमें आपकी मिस्टेक है, वो जबकि मिस्टेक वो कंप्यूटर से हुई थी। हम्म कंप्यूटर बिल निकालते हैं ना, मॉल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं। तो हमने फिर उनको ये चीज कहा कि आपसे ये मिस्टेक हुई है। तो मैंने उनको 1,000 पे किया, तो क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसे ही निकल जाना चाहिए था? या मेरी भाभी कह रही थी कि दीदी ये लोग बहुत प्रॉफिट रखते हैं, आपको जाके कहना नहीं चाहिए था। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि 1,000 जैसे कम लिया है उन्होंने आपसे, तो वो आप किसी गरीब को दे देते, वो ज्यादा अच्छा रहता। तो हमें क्या करना चाहिए था, ये आज तक हम समझ नहीं पाए। मेरे को लगता है कि जब आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैंने उसको, मतलब आपको लग रहा है अंदर से कि मैंने चीट करा, उसको नहीं बताया है, तो आप उसको दे देते, क्योंकि वो उसके कर्मा है ना, वो अगर दूसरों के साथ चीटिंग करता है तो। मैं लेके आई उसको, हाँ, मैंने खुद कहा कि ये आप लोगों ने गड़बड़ी की है। इस बात और तो, उससे मुझे बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन मिला, हाँ, बहुत अंदर से ये सुकून मिला। ये बहुत जरूरी है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैंने ले लिया, फिर अंदर से दिल कचोटता रहेगा, यार मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, तो आप लो फ्रीक्वेंसी में चले गए, बजाय उसके आप उसको वहीं दे दो आके खत्म करते। अब वो क्या करेगा, अभी बीच में ये भी थॉट प्रोसेस बहुत आया था कि हम बाजार में किसी गरीब को पैसा देता है, फिर वो उस पैसे का जाकर के वो शराब पी लेता है। तो हम जी किसी की गारंटी तो नहीं ले सकते ना, हम सिर्फ अपने कर्मा देख सकते कि मेरे को लगा, मेरे को दिखा कि मैंने उसको पैसे दिए, अभी वो उसको खाने में खर्च करता है या शराब में खर्च करता है, तो वो उसका आउटलुक था। मैं सबके कर्मा पे मैं कैसे कर सकती हूँ इस चीज के लिए, एक बात बताओ। मेरे सामने तो उसने दिखाया और वो पीछे चला गया, मेरे को पता भी नहीं कि उसने उसकी शराब पी थी, मुझे नहीं पता। मैंने देना था, मैंने दिया, मेरे देने का भाव था, मेरी जो भावना थी वो अच्छी थी, और मैं उसके लिए फेयर थी। बस मुझे अपने कर्मा पे ध्यान देना है। मुझे, यानी मैंने सही किया जो उनको दे के आए हम जाके, हम्म उनको ये बताया कि आपने ये गड़बड़ी की है, ये 1,000 इसमें और ऐड होता है, और हम्म मैंने उनको दिया, पे किया, तो मैंने ये काम सही किया। एक दूसरा क्वेश्चन और था मेरा, हम्म जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं, हम्म, किसी की भी, हम उसकी हेल्प करने के उससे करते हैं, हम उससे वापसी की उम्मीद नहीं रखते हैं कि हाँ, वो हमको वापस करे। राइट। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर वो वापस नहीं करता है, तो ये कर्मा उसका क्रिएट होता है। तो उसका तो ठीक है, कर्मा क्रिएट होता है, हम्म लेकिन जैसे हमने वापसी की उम्मीद नहीं रखी, तो क्या हमारा भी कर्मा क्रिएट होगा जैसे हम उससे नहीं लेंगे तो? नहीं, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपका भाव देने का था, आपने दे दिया, आप देवा बन के देवता बन गए हो, है ना। अच्छा। और वो लेवा बन के लेवता बन गया है, मतलब देवता और लेवता का एक वो डिफरेंस होता है ना, आप दे के देवता बन गए हो। आप सोचना छोड़ दो इस बारे में, बस, क्योंकि ओ, जब तक आप उससे आने की उम्मीद लगाए बैठे रहोगे ना, तो आप लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे। नहीं लेने की उम्मीद नहीं है,
पर हाँ आपने ये बताया ना कर्मा क्रिएट होता है, जैसे अगर हमने किसी से लिया और उसको दिया नहीं, तो उसका तो ठीक है, कर्मा क्रिएट हो रहा है कि उसने नहीं दिया, लेकिन उससे हमारा तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना कुछ, क्योंकि नहीं, हम उससे लेने की उम्मीद नहीं रख रहे हैं। लेकिन वो आपको मतलब जैसे क्या होता है कि एक चीज होती है, जैसे इस सिचुएशन को मैं दूसरे वे में बताती हूँ। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ फैमिलीज में जैसे लड़कियां करती हैं, अपने पीयर से एक्सट्रीम उम्मीद लगा के रखती हैं कि मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। अब वो क्या कर रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है, एज इन की मुझे मिल रहा है, हाँ लेती जा रही है। अब रिटर्न उसको किस फॉर्म में देना पड़ेगा, यू डोंट नो, क्योंकि वो मांगने की उम्मीद कर रही है। एक तो गिफ्ट करना और एक लेने की उम्मीद पाल के रखना, समझ रहे हो डिफरेंस, जी। है ना। कर्मा की दोनों तरीके से हो रहा है, लेकिन आपकी भावना क्या है, भावना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि भावना कभी की नहीं रहती है मैम। हमारे यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि बेटियों को ज्यादा देना चाहिए, लेकिन वो हमें सोचना चाहिए हमें देना चाहिए, पर एक बेटी को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि मुझे पियर से मिलता जाए मिलता जाए। ये दोनों की सोच में फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पता नहीं, यहाँ और भी बड़े लोग बैठे हैं, वो लोग अपनी राय देंगे, उनकी भी की सुन। नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती है लेने की। यस, लेने की भावना मत रखो, देवता बनो, देवी देवता ही बनना चाहिए, हमेशा देने की भावना रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच साक्षी जी। मेरी दुनिया में सब कुछ भरपूर है और मैं बहुत बहुत Yes. बहुत खुश हूँ। मैंने जितना दिया वो लौट के मेरे पास अपने आप आ ही जाएगा, कैसे ना कैसे करके। तो मेरे को देने का भावना है, क्योंकि अभी इस योनि में जब मैं हूं, तो भगवान ने मेरे को इतना सक्षम बनाया है कि मैं देने की भावना रख सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। इतने हाथ हैं मेरे, है ना। और जिस दिन मुझे लेने की कंडीशन बनी, तो इसका मतलब मैंने शायद है ना, तो देने का भाव रखना। यस। थैंक यू सो मच। यस नविता जी, थैंक यू संगीता जी। हाँ नविता जी। नविता जी। हाँ हाँ जी नमस्ते। पर ना ये जो आज का कंफ्यूजिंग हो गया, अपने धर्म में तो ये बोला जाता है कि अगर रास्ते पे पैसे पड़े आप उठाओगे, उसमें आपको चोरी का दोष लगता है, क्योंकि वो आपके नहीं थे। मैं इन चीजों और पे ग्रेटिट्यूड में ये और अनाज हाँ मनी ग्रेटिट्यूड में ये बताया जा रहा है कि आप उठाओ, मनी इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो इसमें क्या है, मान्यता के हिसाब से है कि मतलब जैसे ना, अब अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से देखा जाए, फिर किसी और कल्चर में जाओगे तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को सही मानते हो, आपका दिल क्या कहता है। क्योंकि मुझे ये किताब की बात गलत नहीं लगी कहीं ना कहीं। जो भी अगर बताया जा रहा है, तो उसको आप किस भावना से ले रहे हो। हाँ मुझे भी गलत नहीं लगी, अभी पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि बस वो बस आ गया। उसका अपने तो अपने तो हाँ, मैं बता रही हूँ नविता जी, इस बात को यहीं छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। अभी अपने इनफैक्ट इसी ग्रुप में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी, मानो उसी की जो दिल कहता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करके मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, भगवान ने कहा दिया हुआ है, मुझे मिला है। पर इस एक एक रुपया से मेरा कोई बहुत वो नहीं होने वाला कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे दिया तो मैं लिए। लेकिन मैं देने के भाव रखती हूँ, तो जब जब मुझे कोई गरीब मिलेगा मैं उसको दूंगी अच्छे से। मेरी बाई आएगी, मैं उसको अच्छे से दूंगी, अच्छे भाव से दूंगी। मतलब देने का भाव खुला रखना। ब्रह्मांड से मिल गया, उसको रख लिया, ठीक है ना, लेकिन देने का भाव खुला रखो। हाँ। यस, हो गया आपका ना, ठीक है, थैंक यू। हाँ यस वर्षा जी। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते। सबसे पहले तो जैसे अभी संगीता जी ने शेयरिंग की, तो सबसे पहले हमें गरीब नहीं बोलना है, हमें हमेशा जरूरतमंद ही बोलना है। यस सॉरी। क्योंकि हमारे मुंह से वो हाँ शब्द निकलता है ना जब भी, तो यस ब्रह्मांड में वही हमारे सामने आता है। तो हमें जरूरतमंद बोलना है। दूसरी बात कि हमेशा जो भी कॉइन मिलते हैं तो धरती माँ का प्रसाद होता है, वो ओके। आप उसे पहले स्वीकार करो, सर माथे लगाओ, पहले तो उसे स्वीकार करो कि ये धरती माँ, ये तेरा दिया हुआ मुझे हाँ वरदान है, मैं इसे हाँ स्वीकार करती हूँ। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हाँ किसका हो गया? जिसने उठाया उसका हो गया। हाँ 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 हाँ। उसके बाद आपके मन के भाव अंदर क्या ब्लिंक होता है कि इससे मैं कुछ खा लूं, या हो सकता है किसी जरूरतमंद को मैं कुछ ला दूं, ये फिर हाँ आपके भाव है।
तो हाँ आपका कर्मा यहाँ से क्रिएट होता है। धरती माँ आपके सामने पासा फेंकती है। फेंकती है यानी क्या करती हाँ है? पासा डालती है कि देखती हूँ। ये बोलती है ना, मैं देव हूँ, मैं देवता हूँ, मैं देव हूँ, मैं देवता हूँ। तो इसी देख के देखती हूँ कि अब ये क्या करती है ना। तो हमें हमेशा जब मिलता है तो पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमारा दिल क्या चाहता है? मेरा हाँ दिल चाहता है कि मुझे आज 20 रुपए मिले, चलो जाती हूँ, मैं गन्ने का रस पी लेती हूँ। या हाँ मेरा दिल चाहता है किसी जरूरतमंद को, कोई बुजुर्ग बैठा है, कोई सीनियर सिटीजन बैठा है, इसको कुछ ला के दो। हाँ ये आपके भाव है। फिर वो जो भाव है, उस भाव का फल महाफल में क्रिएट होता है। हाँ वेरी नाइस तो सुपर हमारे जो बोलते ना, अगर आपने सुबह सुबह कुदरत से ये प्रार्थना की हाँ कि हाँ जो मेरा है मुझे सही दिशा, सही तरीके से, सही समय पर मिले। ये हमने सुबह सुबह ही प्रेयर करनी चाहिए। जो वाह मेरा है सही दिशा, सही तरीके से मिले, तो कुदरत की तरफ से आपको वैसा ही प्रतिसाद मिलता है। वाह तो हमारी खुद की है। और जैसे कोई कॉइन घर में भी देखो, कभी हमें जेंट्स लोगों की पैंट में मिलते हाँ हैं, हाँ हाँ लेडीज लोगों की आदत होती है कि जब हमें कॉइन्स मिलते हैं तो हम कभी हाँ फ्रिज पे रख देते हैं, कभी इधर रख देते हैं, कभी बाथरूम में। तो हम्म ये मत करो, क्योंकि जब आप कोई ऑटो में भी बैठते हो, अगर ऑटो हम्म चालक हमें 4 रुपीज 2 कॉइन अगर वापस देते हाँ हैं, हाँ तो हाँ उससे भी सर माथे लो, और हाँ उसे भी उतनी ही से एक्सेप्ट करो कि ये 2 करोड़ है। करेक्ट करेक्ट तो वाह ये 2 करोड़ है, तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे और उतनी ही इज्जत से उसको रखेंगे जैसे आप अपने करोड़ों रुपए रखते हो, तो वो हाँ आपको वैसा ही प्रतिसाद देंगे। ये वाह आपका प्रतिसाद बताता है कि आप उसको कौन से भाव से एक्सेप्ट करते हो, यस और एक्सेप्ट करने के बाद आपके भाव क्या जागते हैं। यस यस जैसे एक होता है कि हम सिर्फ शब्द बोलते हैं, जैसे थैंक यू, आई लव यू, है ना। और एक होता है थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू अजिता, थैंक यू, आई लव यू अजिता। एक होता है थैंक यू, आई लव यू अजिता, है ना। तो ये हमारे भाव, हमारी उसमें कितनी फीलिंग है, उसमें करेक्ट हमारी करेक्ट कितनी भक्ति है। ये हमारे जैसे बोलते हैं ना, मसाले जितने डालोगे टेस्टी उतनी चीज होगी, है ना। यस मगर एक नमक नहीं डालोगे ना तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो हमें हर चीज पे दिखना भी नहीं है और नमक भी बनना है। हमें दिखना भी नहीं है, नमक दिखता है क्या? आप अगर सब्जी में ढूंढते हो तो नमक दिखता नहीं है, पर स्वाद जरूर बढ़ा देता है ना। तो हमें ये फीलिंग डालनी है, हमें दिखना भी नहीं है और हमें स्वाद भी बढ़ाना है। यानी क्या कर वर्षा जी आपकी आवाज गई। वर्षा जी अब म्यूट नहीं है लेकिन म्यूट नहीं है पर आवाज चली गई। अभी आ रही है? हाँ अभी हाँ 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 हाँ। हाँ तो हमें नमक के जैसे बनना है कि हमें किसी के इसमें दिखना भी नहीं है। यानी अगर हम किसी को मैजिक डस्ट भी देते तो ढोल नगाड़े हाँ बजा के नहीं देने। करेक्ट हाँ मैं अभी दे रही हूँ, तो हमें वो नहीं करना है। हमें ऐसी ब्लेसिंग देनी है कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, यानी नमक बनना है। वाह दाएं हाथ बस। से ले तो बाएं हाथ तो होता है ना, हाँ बाएं हाथ से हाँ हाँ दाएं हाथ को भी पता ना चले। हाँ हाँ दैट्स जी। यस हम आपको वेरी पता नाइस है अब हमारे कि वर्षा सीनियर। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये ना ये जैसे हाँ एक स्टोरी है टाटा की है शायद, कि टाटा का जैसे ये था कि आज के जन्म में वो इतना अमीर है, आई गेस टाटा ही है, मैं भूल रही हूँ नाम किसका था। तो हाँ 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 उनकी स्टोरी है कि उनकी पास्ट लाइफ जब रिग्रेशन किया गया तो पता चला कि अच्छा पिछले जन्म में वो बहुत ही हाँ गरीब, सॉरी जरूरतमंद अच्छा जरूरतमंद हाँ जरूरतमंद इंसान थे। और उनके साथ क्या हाँ हुआ हाँ कि वो कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके आ रहे थे और उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। तो क्या हुआ, अच्छा चलते अच्छा चलते उनको है ना बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हुआ कि कहीं से उनके पास मजदूरी के पैसे आए तो उन्होंने लेकर के 2 रोटी खरीद ली। अब वो लेकर के उन्होंने सोचा कि मैं पेड़ की छांव में बैठ के खाना खाऊंगा। हाँ, आ रहे थे रास्ते में उनको कोई और उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद मिल गया, बोला मैं भूखा अच्छा हूँ, मैंने खाया नहीं है और मुझे बहुत अच्छा उन्होंने अपनी रोटी में से उस अपना उसका अलग हिस्सा जो है ना
उसको दे दिया। अच्छा तो अच्छा। कहा गया कि उस कर्मा का इतना बड़ा फल मिला। आज की तारीख में आप देख सकते हैं वो क्या है। इमेजिन, वाओ। महाफल है ना, महाफल बोलते हैं इसी को, अमेजिंग। महाफल। है ना, हम बोलते हैं ना कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, नहीं, हाँ कर्म किए जा फल की हाँ, इच्छा यूनिवर्स से करो, यानी करेक्ट। महाफल। हम वाह। लोग क्या करते हैं, अजीता जो क्यों मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, मैं चाहूंगी अजीता जी ही मुझे 1 करोड़ दे, 1 करोड़ दे, 1 करोड़ दे। अरे अजीता जी तो 2 हाथ वाली है ना, 1000 हाथों वाला कौन है, वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स देगा। महाफल की इच्छा मैं उससे करूं। करेक्ट जब करेक्ट हमारा फोकस बढ़ जाता है ना, तो हमें चारों दिशाओं से हमारे दरवाजे खुलने लगते हैं और हमारे पास भाव से आता है। इसलिए कोई भी दोहा गाते हैं, अगर एक थैंक यू आई लव यू, अभी ये आई लव यू को भी कितना लोगों ने पकड़ के रखा था कि आई हम्म लव यू ऐसे बोलने का, ऐसे थोड़ी बोला जाता है, मुझे शर्म आती है। आई लव यू का मतलब ये है कि हम्म। मेरे अंदर के परमात्मा का आपके अंदर के परमात्मा को दंडवत, इसे वाह। मन है। बोलते हैं। क्योंकि वेरी नाइस। हर चीज में बोलते हैं ना, सामने वाले में ईश्वर है, तू है क्या नहीं वो पक्का कर। हम्म है ना, तो हमें अपने अंदर बोलते हैं ना, एक बंदा था जो हर साल में एक ही बार बोलता था हम्म और उसका एक टाइम पीरियड था। तो वो हम्म साल में जब एक बार उसका मुंह खुला तो उसके मुंह हम्म, में से सिर्फ रा निकला, रा, बस। अभी सामने वाला उसे कैसे जोड़ रहा है, कोई बोल रहा अरे इसने तो शब्द पूरा ही नहीं किया, खाली रा बोल के चुप बैठ गया। हाँ तो किसी ने उसको राम लगा दिया, किसी ने उसको रावण लगा दिया, किसी ने उसको राजी लगा दिया। हाँ। अभी हम, तो हमारे पास भी ये टूल्स है, हम उसको क्या जोड़ते हैं ये कैसे हमारे हो हाथ गया? में है। हाँ करेक्ट। तो आप राजी हो क्या, वो क्या बोलता है, नहीं रा का मतलब ना इन्होंने बोला है कि हर हाल में राजी रहो। दूसरा बोलता है नहीं, हर हर हाल में राम राम बोलो। दूसरा बोलता है हमेशा अपने अंदर रावण को जगा दो। ये तो हमारे भाव है ना खुद के। तो करेक्ट हमें करेक्ट। अपने भावों को बोलते हैं ना, अपने भाव बदलो। यस नजर बदली, नजारे बदले। है ना, यस। दिशा बदली तो किनारे बदले। तो हमारे हाथ में है सब। तो ये कॉइन मिलना, ये करना, आप अपने हो गए, आपको मिला है ना, बस आप लो, उसे एक्सेप्ट करो, बोलो धन्यवाद है हे धरती माँ, तेरा प्रसाद मुझे आज मिला है। अब आपकी चीज हो गई, अब आप कुछ भी करो वो आपका है, करेक्ट करेक्ट। उसमें किसी का कोई यस। ये नहीं है। फिर ईश्वर भी दे के भूल जाता है, ईश्वर बोलता है मैंने तुझे दिया, अभी हम्म। तुझे उसे कौन से मार्ग पे लगाना है। और अगर जरूरतमंद को देते भी हो ना पैसे, हाँ तो हाँ। भाव अच्छे रख के दो। आप ये मत सोचो ये ड्रिंक करेगा और ये सिगरेट पिएगा, नहीं बोलो। यस अच्छे वाइब्रेशन से पैसे दो कि इसका हर सपना साकार हो, इसके मन मुताबिक इसको अच्छी चीज मिले, ये इस पैसों का सदुपयोग करे, इसकी इसकी मन चाही चीज इसको मिले, इसका हर सपना साकार हो इस यस। पैसों से। आप ये बोल के भी तो दे सकते हो ना। करेक्ट करेक्ट। तो दिशा तो आपने दे दी, अभी दिशा आपने दे दी और दिशा उस लक्ष्मी माँ ने भी पकड़ ली, है ना। अभी दिशा उस लक्ष्मी माँ ने पकड़ ली तो वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि दिशा करेक्ट आपने दी है और लक्ष्मी माँ ने सुन लिए। तो वो वाह। बंदा अच्छी जगह पे ही लगाएगा पैसा। ये प्रबल बिल्कुल। विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यस। वेरी है ना। नाइस। हम्म हम्म। वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा बताया प्रिया जी, साक्षी जी, वर्षा जी, बहुत बहुत बढ़िया। आज का क्लास बहुत बढ़िया था। इम्पोर्टेंट डे टू डे लर्निंग, रिफ्रेश होता रहता है। यस यस वापस मनी मैग्नेट ने हैंड हैंड रेस किया है। यस यस। नवीन नवीन। हाँ, मैं बोल रही थी, आपने कहा कि ना वर्षा जी, आपने कहा कि वो ना अपने मन में जो है, अपन बोले पैसे देता है कि उसके मन में जो है वो उसका पूरा हो सपना। उसके मन में अगर पीने का ही भाव है, काम नहीं करने के ही भाव है, भीख मांगने के ही भाव है, तो अपन कैसे वो बात बोले। वर्षा जी का हैंग हो गया। हाँ, वर्षा जी वर्षा आप जी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट, पहले म्यूट भी हो गए। हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ सामने हाँ। वाले के भाव अपन यस नहीं यस। चाहते। अरे अभी अरे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो पहले तो अपन वर्ड को यूज बोलना किए, चाहिए कि वो ये मेरे पैसे जो मैं दी हूँ वो सदुपयोग करे उसका।
नहीं नहीं, आपने पहले वर्ड कौन सा यूज किया कि नवीन ये जो आपने नहीं, मैं अभी बोल रही वो देखो हमारे बोला कि वो अपने उसके मन में जो हो उसकी इच्छा पूरी हो, मैं इस अपने इस भाव से रुपए दे। तो मैं वही बोल रही हूँ, उसके मन में क्या चल रहा है अपन नहीं बोल सकते ना, हो सकता है उसका मन ही हो पीने का, तो वो मेरे पास समझ है, तो अपन ये अभी आप अपन को ये सुनो बोलना चाहिए कि 2 ना मिनट दिए हुए पैसे सदुपयोग करे। सदुपयोग करें। अभी आप खाना खाते हो, हाँ, हाँ आप खाना खाते हो, अपने आप अंदर आपका खून भी बन रहा है, तो आप उसको बोलते हो कि ये मैं खाना खा रही हूँ, तू किडनी में प्रवेश करना, अभी तू इसमें प्रवेश करना। आपका अंदर का भाव है ना कि मुझे खाना खाने के बाद मुझे एक एनर्जी आती है। आपके मन के भाव कैसे है खाना खाते टाइम? अच्छे भाव है ना? या हाँ कोई स्मूदी पीते हो तो ऐसे ही अच्छे भाव से आप पैसे दो। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आपने भाव अच्छा दे दिया, वो जो लक्ष्मी माँ है वैसी ही दिशा पकड़ेंगी। वो अगर जिसको दिया है वो वैसे ही जगह पैसे लगाएगा अपने आप, उसका किधर भी नहीं जाएगा। इतना विश्वास आपका होना चाहिए। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि हमें ये बोलना चाहिए ना कि विश्वास से कि वो अच्छे कामों में लगाए पैसा। जी जी।